बुंदेलखंड से अखिलेश यादव ने बुलंद की आवाज और दिखा दी 2027 की तस्वीर। बदलाव की कवायद तेज, बेरोजगारी, बिखरती अखंडता, असली योगी कौन की परिभाषा बताते हुए सियासत में मचा तहलका। सीएम की कुर्सी को हिला दिया और बीजेपी के दावों को हवा कर दिया। पूर्व सीएम के बयान ने सत्ताधारियों के गुर्दे कर दिए लाल। रंगों के त्योहार को कैसे किया गया बेरंग, कैसे बेरोजगारों को दिया गया धोखा और कैसे लोगों को बनाया जा रहा बेवकूफ, और इससे बड़ा क्या मिलेगा सबूत। पूर्व सीएम का पूरा बयान तो सुनिए। मीडिया के कैमरे के सामने बैठे थे अखिलेश, आसपास खड़े थे लोग और इतनी बेबाकी से बोले अखिलेश यादव की बौखला गई सरकार में बैठे लोग। किसी ने कहा सही कहा तो किसी ने कहा हम आपके साथ हैं। वायरल वीडियो सत्ताधारियों ने देखा तो चेहरे का रंग बदल गया और होश हो गए फाख्ता। क्या पलटने वाला है सियासी तख्ता। एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 करता है। ये है कि उत्तर प्रदेश को आज बेरोजगार नौजवानों की फौज बना करके तैयार कर दी बीजेपी के लोगों ने। अखिलेश यादव की ये बातें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं। सुबह से इन्हीं पर चर्चा हो रही है, सुबह से इन्हीं को शेयर किया जा रहा है और अलग अलग कैप्शन के साथ समाजवादी पार्टी बदलाव की तरफ बढ़ रही है, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड का दौरा किया और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे थे। जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा था वहां वहां उनके समर्थक खड़े हुए थे, मीडिया के कैमरे खड़े हुए थे और जब भी गाड़ी रुकती तो खिड़की पर तमाम माइक आकर लग जाते और उसके बाद अखिलेश यादव एक के बाद एक प्रतिक्रिया देते रहे। जब दौरे के स्थल पर अखिलेश यादव पहुंचे और मीडिया से सामना हुआ तो सबसे पहले उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे भी तमाम रंगों से परहेज है, लेकिन हम एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं और ये लोग सिर्फ एक रंग थोपना चाहते हैं। जरा सुनिए एक रंगी लोगों पर अखिलेश यादव ने कैसे बहुरंगी रंग की मिसाल देते हुए कटाक्ष किया। मैं भी ऐतराज है, मुझे बताओ किस देश जाना है। मुझे भी बहुत से रंग से ऐतराज है। एक रंगा से ऐतराज है, काले चश्मे से पहन करके होली खेलने से ऐतराज है। आप सोचिए, काला चश्मा पहन करके अगर कोई होली खेल रहा है तो सोचिए उसके विचार कैसे होंगे। एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को कभी पसंद नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, सभी रंग को साथ चलना चाहते हैं। वो लोग हैं जो होली भी एक रंग से खेलना चाहते हैं। और अगर कहीं ऐसा है हम भी रंग से नाराजगी नहीं है, लेकिन एक रंग से नहीं खेलते हैं, हम कई रंगों से होली खेलते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। अखिलेश यादव ने आगे प्रतिक्रिया देते हुए 80 और 20 वाली बात पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं हकीकत में वो योगी हो ही नहीं सकते। एक योगी इस तरीके की बात नहीं कर सकता। एक योगी कभी समाज को बांटने की बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सीएम ऐसी बात कर रहे हैं, इसीलिए वो असली योगी नहीं हो सकते। अखिलेश यादव ने 80-20 और असली और नकली योगी के बारे में क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 कर रहे हैं। अगर 80-20 की या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार से योगी बनता है, अपने काम करने के तरीके से योगी बनता है। और अगर हम गीता का माने, जो हमारी गीता में लिखा है, उससे बड़ा धर्म की किताब कोई हमारी नहीं है। योगी वही होता है जो दुख दूसरे का समझे, दूसरे का दुख अपना समझे, वो योगी होता है। क्या ये मुख्यमंत्री दूसरों का दुख समझ पा रहे हैं? सर एक रंगी और 80-20 बंटवारे वाली बात पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव आगे बढ़े और फिर बेरोजगार नौजवानों की आवाज को बुलंद किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों की एक फौज तैयार हो गई है जो बेरोजगार है, लेकिन सरकार रोजगार देने में असफल नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के आंकड़े पेश किए और जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद नौजवानों की भुजाएं फड़क रही हैं। बेरोजगारों को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सारी आंकड़े बीजेपी के हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, बीजेपी के आंकड़े हैं। जो कहते हैं कि ये आंकड़े बेहतर हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश को आज बेरोजगार नौजवानों की फौज बना करके तैयार कर दी बीजेपी के लोगों ने। हमारा बाजार बेचा जा रहा है। अखबार जब पढ़ते होंगे तो दुख होता होगा कि हमारे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। आज के अखबार में ही है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग कहते थे कि हमारा रुतबा है दुनिया में,
हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। उनके गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमारे लोग जो वहां काम कर रहे थे उन्हें छोड़ के आना पड़ रहा है। आज मैं एक साइंटिस्ट से टकराया, मैंने उससे पूछा कि ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा है, क्या ये अमेरिका के एक्सप्रेसवे बने जैसा है? उन्होंने स्वीकार किया कि उसी तरह का ये एक्सप्रेसवे है। मैंने उस पिक्चर को सोशल मीडिया पे भी डाला। एक साइंटिस्ट जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे से उनसे बातचीत का जो हुआ तो मैंने फोटो भी डाला। तो सोचिए, अमेरिका के साइंटिस्ट ये कहने रहे और कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ का बना है वो कम से कम उस क्वालिटी का है। और आप याद कीजिएगा, जिस समय मैं सड़कें बना रहा था उस समय मैं कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कें ने अमेरिका बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति करने वाले बहुत दिन चलने वाले नहीं। तो सुना आपने, चाहे एक रंगी बहुरंगी की बात हो या फिर 80-20 की बात हो या फिर बेरोजगारों की बात हो, हर मामले पर अखिलेश यादव ने मीडिया के कैमरों के सामने खोलकर प्रतिक्रिया दी, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के अलावा सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि बुंदेलखंड ने बदलाव की बयार को बहा दिया है। 2027 में सत्ता में परिवर्तन जरूर देखने को मिल सकता है। बस अखिलेश यादव जिस लय के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं उस लय को बरकरार रखें और लगातार मुद्दों पर पकड़ बनाए रहें। अगर मुद्दों पर पकड़ बनी रही और आवाम की आवाज को बुलंद करते रहे, युवा शक्ति का साथ मिला, तो फिर समाजवादी पार्टी बदलाव करके दिखा देगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव सीएम बन सकते हैं। तो बदलाव की बयार के संकेत तो मिलने लगे हैं और जो वीडियो वायरल हुए हैं उन्हें देखने के बाद सत्ताधारियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की जिस लय के बारे में बात उस सियासी जानकार कर रहे हैं, उस लय को अखिलेश यादव कितना बरकरार रखते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और बुंदेलखंड ही बदलाव की इबारत को लिखेगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।